जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। दोस्तों, 10th के लिए मैं फिर से संस्कृत का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो में परिचय किसी के देना और किसी से परिचय लेना ये मैंने आपको सिखाया, लेकिन बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि सर ये आप जो बना रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो आपका शब्द रूप क्या होगा, क्या क्या कैसे होगा, ये तो हम लोग जानते नहीं हैं, तो फिर बनाएंगे कैसे। तो मेरे दोस्त, आज मैं आपको थोड़ा सा शब्द रूप बताने जा रहा हूँ। कम से कम इतना शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। अगर इतना याद हो जा रहा है तो फिर संस्कृत बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे शब्द रूप सबसे पहले आपका आता है सौ। क्या आता है? सौ। सौ मीन्स क्या होगा? तो सौ मीन्स वह होता है। सौ मीन्स क्या होता है? वह होता है। लेकिन सौ मीन्स वह होता है, एक किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। तो ये प्रयोग आपको पुरुष के लिए होगा। यहाँ पे आप देखिए, फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि सौ मीन्स वह किसके लिए होगा? तो पुरुष के लिए होगा। उसके बाद जस्ट आगे हम बढ़ेंगे तो सा आएगा। क्या आएगा? सा। तो सा मीन्स क्या होगा? वह किसके लिए आएगा? स्त्रीलिंग के लिए आएगा। जैसे आप अंग्रेजी में ही मिस वह कहते हैं, सी मिस वह कहते हैं, आपको याद करना पड़ता है, तो संस्कृत में भी आपको याद करना पड़ेगा। तो बोलिए सौ मिस क्या होगा? वह। बोलिए 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सौ मिस क्या होगा? वह किसके लिए होगा? पुरुष के लिए होगा। ठीक है। सा मिस क्या होगा? वह होगा। किसके लिए होगा? स्त्रीलिंग के लिए होगा। एक और आता है तत्। देखिए 3 नंबर में तत्। तत् मीन्स क्या होगा? वह होगा, लेकिन किसके लिए होगा? नपुंसक के लिए होगा। जैसे आप ही, सी और डैट करते हैं, उसी तरह से सौ, सा, तत्व होता है। ये क्या हुआ आपका? वह का प्रयोग है। अब आप आगे बढ़ेंगे, जब आपको आगे हम बताऊंगा, तो मध्यम पुरुष में आता है तुम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम आता है। किसी का प्रयोग? तुम का। अब देखिए तुम, तो तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं? तवम। क्या कहते हैं? तवम कहते हैं। तवम मीन्स तुम। आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है तवम माने तुम। पीडीएफ में यहाँ स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इवाम मिस होता है मेरे दोस्त। इवाम मिस होता है तुम दोनों। क्या होता है? तुम दोनों। इवाम मिस क्या होता है? तुम दोनों। और इसके आगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यूयम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? यूयम। यूयम मिस होगा तुम लोग। इसको आपको याद करना होगा। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तम मिस तुम, इवाम मिस तुम दोनों, यूयम मैंने तुम लोग। अब आप कहेंगे सर इसको याद करने से क्या फ़ायदा है, इसका कहाँ प्रयोग होगा? तो मेरे दोस्त, इसका प्रयोग आपको अनुवाद बनाने में किया जाता है। जैसे यहाँ है स्व मिस व, तो स्व मिस व होगा। तो जैसे ये वो किताब पढ़ता है। अब ये कैसे बनेगा मेरे दोस्त? जब तक वह का आप शब्द रूप नहीं जानेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं? सौ। और किताब को क्या कहते हैं? तो पुस्तक कहते हैं। तो क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। और यहाँ देखना है ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम, ये लकार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पठती। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पठती। स पुस्तकम पठती। ती, त, अंति, ती, ये आगे, ती आगे से होगा पठती। समझ में आया ना? तो इसका प्रयोग हम अनुवाद करने में करेंगे संस्कृत का। तो उसके बाद में जैसे अब आगे बढ़ेंगे, तो मध्यम पुरुष के बाद में आगे बढ़िएगा उत्तम पुरुष में। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा अहम। क्या है? अहम। अहम मीन्स क्या होगा मेरे दोस्त? तो अहम मीन्स आपका मैं होता है। अहम मीन्स क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए यहाँ पे अहम मीन्स मैं। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे, एक वचन से द्विवचन में चढ़ेंगे तो अवाम होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? अवाम। अवाम मीन्स क्या होगा? हम दोनों। क्या होता है? हम दोनों। अवाम मीन्स क्या होगा? हम दोनों। लेकिन आगे फिर देखिए, व्यायाम।
वयम मीन्स क्या होगा, ये आपका दिया है इसमें, आप देखिए स्क्रीन पे। वयम मीन्स होता है हम सब कहिए चाहे हम लोग कहिए। इतना आपको भैया प्रयोग होना चाहिए, इतना आपको अनुवाद मीनिंग का शब्द रूप आना चाहिए, इतना आपको रटना पड़ेगा। 5-5 बार रट कर एक बार आप लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो मेरे दोस्त ये तो आपका हो गया, लेकिन इसी में जाइए, अब आगे बढ़ेंगे तो ते मीन्स क्या होता है, वयम माने हम सब, ते माने क्या होगा, वे सब। क्या होगा, वे सब। ते मीन्स क्या होगा, वे सब। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, ते मीन्स वे सब किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। ता मीन्स क्या है, वे सब किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तानी मीन्स क्या होगा, वे सब किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। और सर्वे मीन्स क्या होगा, सभी। सर्वे मीन्स क्या होगा, सभी किसके लिए होगा, बताइए। तो ये होगा आपका तानी मने नपुंसक के लिए। जैसे आप समिस्व, सामिस्व और तत्मिस्व, तो इसी क्या होगा, ते ता तानी। आगे फिर स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है मम। मम मीन्स मेरा, मम मीन्स मेरा। फिर दिखाई दे रहा है आपको अस्माकम। अस्माकम मीन्स हमारा, अस्माकम मीन्स हमारा। उसके बाद में देख रहे हैं सर्वेशाम। सर्वेशाम माने सबका, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। उसके बाद में जस्ट आगे देखिए फिर दे रहा है सर्वासाम माने सबका। सर्वसाम माने सबका, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद में देखिए तौ। तौ मीन्स तुम्हारा, तौ माने तुम्हारा चाहे तुम, ठीक है। अब भवत। उसके बाद में देखिए इसमाकम, 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 इसमाकम है ना, इसमाकम। देखिए इसमाकम माने क्या होगा, तुम सबका। इसमाकम माने तुम सबका। आगे फिर देखिए भवत। भवत मीन्स आपका, ये आपको पहले क्लास में पढ़ा दिए हैं। भवत मीन्स आपका। अब भवत्या, भवत्या माने आगे देखिए स्क्रीन पे, भवत्या माने आपका, लेकिन किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। भवत्या मीन्स आपका, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। फिर आगे जैसे स्क्रीन पर बढ़िएगा, कस्य। कस्य मीन्स किसका, कस्य मीन्स किसका। उसके बाद अस्य, अस्य मीन्स इसका। आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इसको, सब समझने वाला नहीं है, ये आपको शब्द रूप है तो रटना ही पड़ेगा। अस्य मीन्स इसका। कस्या मने किसका, कस्या मीन्स किसका। तस्य मने उसका, तस्य मीन्स उसका, तस्य मीन्स उसका। आ रहा है समझ में, तस्य मीन्स उसका। तस्या मीन्स उसका, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तस्या मने उसका, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तसाम मने तेसाम, तेसाम है, तेसाम मीन्स उनका। देखिए स्क्रीन पे, तेसाम मीन्स उनका, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। उसके बाद है तसाम। तसाम मने उनका, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। फिर जस्ट मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे तो देखिए किम है। किम मीन्स क्या होता है, क्या। आपका नाम क्या है, आया प्रयोग, उसमें लिखवाए थे। देखिए किम मीन्स क्या होगा, क्या। उसके बाद में कथम। कथम मने होता है मेरे दोस्त कैसे। कथम मीन्स क्या होगा, कैसे। उसके बाद में जाइएगा किमथम। किमथम मीन्स किस लिए। किमथम मने किस लिए। कुत्ता। कुत्ता मीन्स कहाँ से। कुत्ता मीन्स कहाँ से। कुत्ता मीन्स कहाँ से। कदा। कदा मीन्स कब। कदा मीन्स कब। वहाँ देखिए कुत्र। कुत्र मीन्स कहाँ। कुत्र मीन्स कहाँ, कल लिखवाए थे आप, कहाँ से हैं, लिखवाए थे ना। उसके बाद में क मीन्स कौन, तो किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। क मीन्स कौन, किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। का मीन्स कौन, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। का मीन्स कौन, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। उसके बाद कतम। कतम। कतम मीन्स कौन सा। कतम मीन्स कौन सा। उसके बाद कति। कति मने कितने। कति मने कितने। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। फिर आगे जस्ट आगे बढ़ेंगे तो कदावधि। कदावधि मने कब तक। कदावधि। कदावधि मीन्स कब तक। कदा प्रवृत्ति मने तब से। तदावधि तब से। उसके बाद अद्य। अद्य मीन्स आज। अद्य मीन्स आज। अद्य मीन्स आज। तो इतना मेरे दोस्त आपको कम से कम याद रहेगा, तो मैं जो संस्कृत पढ़ाऊंगा आपको बहुत बहुत ही सरल तरीक़ा से समझ में आएगा। अगर इतना याद नहीं रहेगा तो आपको संस्कृत थोड़े समझ में आएगा। तो आपको 1-2 दिन के चांस दे रहे हैं, 2 दिन का समय, इसको पूरा रट जाना है और हमको बताइएगा कि हमको याद हो गया है। कमेंट कर सकते हैं आप, तो फिर आगे मैं आपको ले चलूँगा। तो आप अभी से जो 9th-10th में हैं, अभी से आप संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। एक एक वीडियो देखेंगे तो कहीं महीना देकर आपको पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही किसी कोचिंग में आपको जाकर टेंशन का माथा फोड़ना है। ठीक है, आप एकदम सरल तरीक़ा से समझते चलेंगे। तो हम मिलते हैं फिर अगला वीडियो।